पूछूंगा प्रश्न और तुम बता दोगे तो मैं भी 10 रुपया दूंगा। बड़े आए चले। तब शहर का आदमी जो ज्यादा पढ़ा लिखा था बोला कि एक काम करो, पहले तू ही पूछो, मैं पूछूंगा बाद में। तो ग्रामीण जो है वो पूछता है कि ऐसा कौन सा चीज है जो अपदो दूरगामी चो, कि जो पैर नहीं है लेकिन दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडिता, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन महापंडित है, महाज्ञानी है। अमुखा स्फुट वक्ता च, मुंह नहीं है लेकिन स्पष्ट बोलता है। यो जाना सब पंडिता, और जो इसको जानता है वही पंडित है। बताओ क्या है? नगरीय वो शहर का सूट बूट वाला आदमी माथा पकड़ लिया, अरे क्या पूछ दिया ये, मेरे बस की नहीं भाई, ये 10 रुपया ले लो। बोले अच्छा तुम पूछो। ना ना बस समझ गया। बोले लेकिन उत्तर तो बताते जाओ। बोले भैया पत्र है, लेटर। अपदो दूरगामी च, पैर नहीं लेकिन विदेश तक चला जाए। साक्षरो न च पंडित, पढ़ा लिखा नहीं लेकिन देखो उसमें कितना विस्तृत बात लिखी रहती है। परम पूज्य पिताश्री सादर चरण स्पर्श में कुशल पूर्वक रहते हुए आप सबकी कुशलता की कामना करता हूँ। इसी से श्री गणेश होता था और आज तो पत्र ही गायब हो गए। मैं जब छोटा था तो मेरी दादी, जिसको मैं माई कहता था, वो माई हमसे पत्र लिखवाती थी। लिख बेटा, पढ़ी लिखी थी नहीं, लिखता था। वो भोजपुरी बोलती, मैं उसका खड़ी बोली में अनुवाद करके लिखता। कितने सुंदर लगते, महीनों बाद हाल चाल मिलता। और अब तो बरसुआ से गुरसराय जाना है, इस बीच में 12-13 किलोमीटर के बीच में ही 10-12 बार फोन करके पता लगा कहाँ पहुंचे, अब कहाँ पहुंचे, अब कहाँ पहुंचे, काम हो कि नहीं, चलो इते आओ है? कि भाई अब आ जाओ आप। ऐसी चीज, ये परेशानी का सबब बन गया मोबाइल। चलो एक बार लैंडलाइन आया, मिला लिया, बात कर रहे हैं और उसका मीटर देखते, ठीक है अच्छा प्रणाम 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 रख देते थे कहीं ज्यादा बिल न बढ़ जाए। लेकिन अब तो 249 रुपए या दुनिया भर के कितने पैकिंग आ रहे हैं, अनलिमिटेड बात कीजिए दिन भर में। और यही दिमाग को पागल बना रहा है। यह जीवन का इतना अनिवार्य अंग बन गया है कि कहीं यात्रा में जा रहे हैं सब कुछ छूट जाए, मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। मेरा मोबाइल रखी कि नहीं, हाय हाय हाय, ठीक 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 ठीक। गायब हो जाए तो माथा पकड़ के बैठ जाए, क्योंकि सारा सिस्टम उसी में है, सारा अकाउंट है, लेखा जोखा बही खाता ऑफिशियल वर्क उससे जुड़ा हुआ है। जितने जंजाल में आप जुड़ते गए, काम को आसान बनाते गए, उतना जटिल होता गया। बचने का प्रयास करो। रेडिएशन है, प्यारे छोटे बच्चे इससे दूर रहने। माता पिता से भी कहेंगे कि एकदम जो छोटे नन्हे मुन्ने हैं, जो अभी कुछ नहीं जानते, शिशु हैं, उनको खेलने के लिए मोबाइल न दो। और स्वयं से भी मोबाइल को कम से कम 2-4 फुट दूरी पर रख के सो। काम नहीं है तो बस मोबाइल देखा जाए तो उसका मुख्य काम क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान, चाहे व्हाट्सएप के जरिए करिए, मैसेंजर के जरिए करिए, मैसेज बॉक्स के जरिए करिए, चाहे कॉलिंग के जरिए कीजिए। लेकिन सारा कुछ इतना उसमें भर गया कि रहेंगे ही नहीं। रात रात भर चलाते हैं, सुबह कहेंगे कि सिर दुख रहा है। क्यों नहीं दुखेगा? पढ़ाई में तो उतना मन नहीं लगता जितना मोबाइल में मन लगता है। इससे बचने का प्रयास करो। माथा घूम जाएगा, जान जाइए। व्यक्ति एक अलग तरह की दुनिया में चला जाता है, मनोरोगी बन जाता है। मेरे सामने कई केसेस ऐसे आए हैं कि बच्चे अकबक कर रहे हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, अलग दुनिया में जी रहे हैं, उनका ड्रीम अलग कुछ है। इसलिए मोबाइल से दूर रहो। और कहते हैं हेलो, सुनो। आज से हेलो नहीं कहना है, क्या कहना है? जय सिया राम कहना है। हाय हेलो छोड़िए, जय सिया राम बोलिए। हाय हेलो छोड़िए, जय सिया राम बोलिए। हाय हेलो छोड़िए, जय सिया राम बोलिए। भगवान का नाम भी हो जाएगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जैसे हम लोग आते हैं हरिओम हरिओम हरिओम, हेलो हेलो,
काहे बोले भैया, हरिओम भगवान का नाम किसी को सुनाई दे है? रुक्मी का वध कर दिया। अब बेचारे कृष्ण चुप हैं। यदि मैं दाऊ भैया का पक्ष लूं तो मेरी धर्म पत्नी जी नाराज हो जाए, और धर्म पत्नी जी का पक्ष लूं तो दाऊ भैया नाराज हो जाएंगे, इसलिए चुप चुप किसी का पक्ष नहीं लेंगे। बड़े भाई जो है, दूसरा विवाह अनिरुद्ध का बाणासुर की बेटी जो शोणितपुर के राजा थे उषा के साथ हुआ था। बाणासुर कौन थे? तो भक्तराज प्रहलाद के जो बेटा थे विरोचन के बेटा थे दैत्यराज बलि के बेटे थे बाणासुर। जो भगवान शंकर के भक्त थे उनकी 1000 भुजाएं थी। बाणासुर के मंत्री की बेटी थी, उसका नाम था चित्रलेखा और उषा परस्पर सहेली थी, सखी थी। एक दिन स्वप्न में उषा ने एक सुंदर युवक को देखा और स्वप्न में ही उस युवक के साथ गांधर्व विवाह कर लिया। स्वप्न में ही कि मैं उस युवक को देखी और उससे मिल गई, उससे विवाह कर ली। और उसकी कद काठी, उसकी रूपरेखा उसने चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा की विशेषता थी कि वह किसी का भी चित्र खींच लेने में समर्थ थी। आज भी बहुत सारे चित्रलेखाकार लोग हैं कि नहीं, कोई अपराधी है तो उसका स्केच बनवाया जाता है। तो चित्रलेखा उसका स्केच बनाई और कही हाँ यही युवक है। चित्रलेखा ने कहा मैं पता लगाती हूँ ये कौन है। पता लगा, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध हैं। इसका बड़ा तात्विक अर्थ है, ध्यान देना प्यारे। बाणासुर की बेटी कौन है? उषा। और प्रद्युम्न के बेटा कौन है? अनिरुद्ध। उषा का यह सूर्य की वह दूती है। उषा सूर्य की वह दूती है जो उस संधि स्थान पर खड़ी होकर के और सचेत करती है कि प्रातः काल होने वाला है। उषा काल का समय भगवान की स्तुति का सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है। अनिरुद्ध कौन है? मन, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो मन का जुड़ाव उषा से ही होना चाहिए, अर्थात अपने अनिरुद्ध अर्थात उस मन को उषा के साथ निरुद्ध कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और मन को जब उषा के साथ जोड़ देंगे तो समझिए ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। अर्थात उस समय ध्यान करना चाहिए, साधना करना चाहिए, जप करना चाहिए, क्योंकि अनिरुद्ध और उषा परस्पर चिर सहचरी हैं। चित्रलेखा हरण करके उठा लाई, अनिरुद्ध जी को परिचय कराया, दोनों का विवाह करा दिया, वो वहीं रहने लगे। एक दिन एक सैनिक ने दोनों का वार्तालाप सुन लिया, जाकर के बाणासुर को सूचना दे दी। बाणासुर अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। उधर सूचना मिली कि अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहे। नारद जी ने भगवान कृष्ण को बताया कि अनिरुद्ध जी तो शोणितपुर में बंदी बने पड़े हैं। इधर भगवान कृष्ण चल पड़े चढ़ाई करने अपने पौत्र को बचाने के लिए। भगवान शंकर ने बाणासुर को एक ध्वज दिया था कि यह ध्वज जिस दिन टूटकर गिर जाएगा समझ लेना इस संसार में तुमको हराने वाला मिल गया, क्योंकि वो इतना बलशाली था कि सबसे युद्ध करना चाहता था। भगवान शंकर से ही कहा कि आप मुझसे युद्ध करेंगे? बोले नहीं, घबराओ मत, तुम्हारे हाथों की खुजली मिटाने वाला जरूर तुमको प्राप्त होगा, इतना धैर्य तो रखो। भगवान कृष्ण जैसे ही पहुंचे उसका वह ध्वज टूट करके गिर गया। इसका मतलब कि निश्चित ही वह व्यक्ति, वह महापुरुष जो हमारे सम्मुख आ रहा है वह हमसे बड़ा और श्रेष्ठ योद्धा है। बाणासुर ने भगवान शिव का ध्यान किया, प्रभु
अब आप ही रक्षा करो। भगवान शिव ने कहा जरूर, चलिए आप महल में चलिए। मैं और द्वार पर खड़े हो गए त्रिशूल लेकर के। भगवान कृष्ण पहुंचे, शिव जी को प्रणाम किया। भगवान प्रणाम। शिव जी ने भी प्रणाम किया। दोनों परस्पर एक दूसरे का अभिवादन किए, प्रणाम किए। कृष्ण जी ने कहा भगवान जरा मार्ग से हटेंगे? कहां जाएंगे आप? अंदर। क्या करने? बाणासुर को दंड देने। क्या किया है उसने? उसने मेरे पुत्र को बंदी बना लिया है। क्यों बंदी बना लिया है? सूचना मिली है कि हमारे पुत्र ने बाणासुर की बेटी के साथ विवाह कर लिया है। दोनों प्रेम करते हैं एक दूसरे से, गांधर्व विवाह कर लिया। लेकिन बंदी तो नहीं बनाना चाहिए था ना, इसलिए मैं उसको दंड दूंगा। भगवान शंकर ने कहा मेरे रहते आप दंड नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब कि आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अब तो तीनों लोग कांपने लगा। करे राम 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 राम। दो बड़ी शक्तियां युद्ध करेंगी। क्या युद्ध शुरू हो गया। भगवान ने अपना नारायणास्त्र फेंक दिया, उन्होंने अपना पाशुपत अस्त्र फेंक दिया। हाहाकार मच गया कि शक्तियां टकराई तो प्रलय हो जाएगा। लेकिन भाई दोनों ईश्वर हैं, दोनों ब्रह्म हैं, लेकिन शक्तियां अंतर्निहित हो जाती हैं, रुक जाती हैं। भगवान कृष्ण वैष्णव ज्वर फेंकते हैं, शंकर जी माहेश्वर ज्वर फेंकते हैं, और वैष्णव ज्वर माहेश्वर ज्वर को परास्त करता है, शांत करता है। और उसी बीच भगवान कृष्ण जमझड़ास्त्र भी छोड़ देते हैं। ऐसा अस्त्र जिससे जम्हाई आने लगे। भगवान शंकर सीताराम सीताराम करने लगते हैं। तंद्रा आती है। उसी बीच कृष्ण भगवान नगर में प्रवेश कर जाते हैं और बाणासुर के चक्र सुदर्शन से भुजाएं काटना शुरू करते हैं। 4 भुजा उसकी रह जाती है, तब तो उसका वध करने जाते हैं। उसी समय उसकी धाय मां कोटरा देवी नग्न होकर के वहां उपस्थित हो जाती है और भगवान कृष्ण मुंह फेर लेते हैं। ध्यान देना एक संकेत, कभी किसी पुरुष का कम वस्त्रों में यदि किसी स्त्री पर निगाह पड़ जाए तो ध्यान देना, उस दृश्य को मत देखना।